कोटा से संयम जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, हमें पैसे को मंदिर में दान देना चाहिए या उन लोगों को जिनको पैसों की ज़रूरत है? क्योंकि मंदिर में तो सभी दान करते हैं। तो महाराज जी, ऐसा क्या करना सही है या नहीं, कृपया समाधान करें। देखिए, मैं ये बोलूँगा कि मंदिर के निर्माण में मंदिर के लिए भी दान दें, लेकिन साथ ही साथ बाहर को भी उसको मेंटेन करके चलें। केवल आप सबसे एक बात कहता हूँ कि मंदिर मंदिर में दान देना ये अकेला धर्म नहीं है। अगर कोई गरीब है, दुखी है, उसकी मदद करना ये भी धर्म का ही हिस्सा है। आज जो लोग बड़ी बड़ी बोलियां ले रहे हैं, कभी कभी दिन वो भी रहे होंगे कि उनके यहाँ भी खाने को नहीं रहा होगा। तो आप देखना कि वो दिन भी तो, बुरे दिन भी तो आते हैं। आपके निमित्त से अगर किसी के बुरे दिन जा रहे हैं तो आपके लिए बुरे दिन कभी नहीं आएंगे। तो अगर आपके पास 10 का नोट है तो आप भले 2 रुपये 3 रुपये मंदिर में डाल दें, 5 रुपये मंदिर में डाल दें, लेकिन उस 5 रुपये से किसी गरीब की मदद भी कर सकते हैं। आप बोलोगे कि 5 रुपये से क्या मदद कर सकते हैं? कोई बात नहीं, आप महीने में एक बार करना, लेकिन कर सकते हो। हर महीने की सेविंग्स करके कर सकते हो, कोई बाधा नहीं। इन शॉर्ट बैलेंस बना के चलें, मंदिर में भी दें और गरीबों को भी दें। पारसनाथ भगवान की वंदना सबने की होगी, सम्मित शिखर जी में। वहाँ गरीब क्या गाते थे बैठ के, ए बाबा भला बिराजो जी सांवलिया पारसनाथ शिखर पर। वो यही गाना गाते थे और आपसे पैसा लेते थे। आप 10 का नोट देते थे, 9 रुपये वापस ले लेते थे और वो 9 रुपये नीचे तक सबको बांटते जाते थे। तो बैलेंस बना के रखें, मंदिर के लिए भी करें और वहाँ भी करें, ऐसा समझिए। शेष जिज्ञासाओं का समाधान आगे आने वाले समाधानों में होगा। और हमारे समक्ष जो जिज्ञासुजन हैं वो आएंगे, क्रम से अपनी जिज्ञासा रखेंगे। जिनका नाम बोला जाए पहले से यहाँ तैयार हो जाएं। सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए आ रहे हैं इंदौर से ही हमारे चहेते स्काई किंग आकाश जैन। हे पूज्य गुरुदेव, आपके पावन चरणों में बारंबार नमस्तु। पूज्य मुनि संघ के पावन चरणों में बारंबार नमस्तु। इच्छा में महाराज जी, महाराज जी जो महापुरुष होते हैं वे प्रकाश में नहीं आते और आना भी नहीं चाहते। प्रकाश प्रदान में ही उन्हें आनंद आता है। ये कथन आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी के लिए कहा गया था। परंतु जब हम आपकी चर्या को देखते हैं, जब आपके अंदर के महाश्रमणत्व को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि आपके अंदर भी वे सारे गुण हैं जो कि कभी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी में हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से देखे थे। महाराज जी, आपके माध्यम से, आपकी प्रेरणा से अथवा आपके आशीर्वाद की छांव तले समर्पण समूह का निर्माण हुआ था। उस समूह के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष में बहुत सारे अनेक कार्य हो रहे हैं। ऐसे ही आपकी प्रेरणा से जैन आइकन अवार्ड, एक जो अभी कुछ ही समय में यहाँ पर सबसे पहले इंदौर की धरती पर आयोजित होने जा रहा है, और जिया का भी आपकी प्रेरणा से एक प्रारंभ हुआ है, मतलब जिया का भी गठन हुआ है। तो वह जिया क्या है और उसके उद्देश्य आगामी समय में क्या रहेंगे? क्या वह हम लोग जो अभी करने जा रहे हैं संयोजन में कि सिर्फ क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर्स का सम्मान कर रहे हैं, तो क्या आगे चलकर इसके और भी बहुआयामी उद्देश्य हैं या फिर सीमित हैं? नमस्ते जी। देखिए, महापुरुषों की तुलना महापुरुषों से ही करना की जाए तो अच्छी है। हाथी का पलान हाथी पर रखा जाता है, चूहे पर नहीं। कहाँ आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी और कहाँ आदित्य सागर जी। उनका ये मैं मानता हूँ कि उनकी साधना और उनका व्यक्तित्व अपने आप में सुमेरु के समान है, और हम तो सरसों के दाने के समान बड़े लघु हैं। अगर उनकी जैसी साधना भी, उनके जैसा ज्ञान भी अगर इस पूरी पर्याय में हमने प्राप्त कर लिया तो भी हमारा जीवन सार्थक है। वो अलग ही व्यक्तित्व है। अब बात करता हूँ जिया की। कोई भी संस्था का जब स्थापन होता है तो उसके भिन्न भिन्न उद्देश्य होते हैं। एक उद्देश्य को लेकर के अगर कभी भी कोई भी संस्था बनती है तो वो संस्था बंद हो जाएगी, और अगर एक ही उद्देश्य को लेकर चलती है तो लोग उस पर भविष्य में विवाद भी कर सकते हैं, उस पर पॉइंट आउट भी किया जा सकता है। तो ये जो जैन आइकन अवार्ड समर्पण समूह के तत्वाधान में करने का मेरा मन बना, उसका मेरा मन ये था कि जो एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए हो, न केवल सोशल मीडिया के लिए, न केवल स्टूडेंट्स के लिए, न केवल
अच्छे काम करने वालों के लिए, सबके लिए हो। जो बच्चे जैन बच्चे सिंगिंग करते हैं, जो जैन बच्चे अच्छे वाद्य यंत्र बजाते हैं, जो अच्छे पद पर हैं, जो जैन बच्चे गवर्नमेंट ऑफिसर्स गवर्नमेंट पोस्ट में हैं, इसके अलावा भी और भी जो जो अच्छे काम जैन संस्कृति में लिए बच्चे कर रहे हैं, उनके निजी विकास के लिए समाज का कोई भी अनुदान नहीं है। तो अभी वर्तमान में इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जो जैन दर्शन के लिए रॉ कंटेंट दे रहे हैं, एक होता है किसी का भी कंटेंट उठा के डाल देना और अपने पेज को ग्रो करना, और एक होता है अपना कंटेंट क्रिएट करना। तो अगर आप किसी का कंटेंट उठा करके डाल रहे हो तो आप केवल प्रचारक हो, आप क्रिएटर नहीं हो। तो मेरा ये मन था कि उन बच्चों को प्रोत्साहन मिले। बात पैसे की नहीं है, बात सराहना की है। पैसा तो और भी लोग कमा सकते हैं, पैसा वो अपने घर से लगा करके भी बना सकते हैं, लेकिन जो वो कर रहे हैं उसके लिए सराहना हो। इसलिए सबसे पहला स्टेप ये इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर्स के लिए है। सेकंड स्टेप मैं लेकर के जाऊंगा स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जैन दर्शन में जैन धर्म में पैदा हुए हैं, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए भले ही साल में 2 या 5 या 10 बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन उनकी पूरी पढ़ाई कराएंगे। ऐसा नहीं कराएंगे कि एक महीने की फीस भर के छोड़ दिया, नहीं, उनको पूरा पढ़ाएंगे। थर्ड स्टेप में जाएंगे, जो लोग बीमार हैं, वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, स्थिति वास्तविकता में उनकी कमज़ोर है, परीक्षा करके देख करके उनके लिए भी व्यवस्था की जाएगी। फोर्थ स्टेप में मेरा मन ये है, जो जैन लोग धर्मात्मा हैं, लेकिन ऐसा कर्म का हो जाए कि अर्थ पुरुषार्थ करने पर भी उनके पास पैसा नहीं आ रहा, तो उनको एक निश्चित समय के लिए राशि दिला करके आपकी संस्था से और व्यापार करा करके जब वो सक्षम हो जाएगा तो वो पैसा और वो व्यक्ति भी आपकी संस्था से जुड़ जाएगा। ऐसा मेरा मानस है। इसके लिए मैं पहले से प्रयास कर रहा हूँ। 5-7 लोगों के साथ मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मेरा एक्सपेरिमेंट सफल भी रहा, तब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। इसके आगे जो बच्चे अच्छा वाद्य यंत्र बजाते हैं, फ्लूट बजाते हैं, तबला बजाते हैं, अच्छा चेस खेलते हैं, अच्छे काम करते हैं, या फिर जो साधु सेवा में लगे लोग हैं, जिनको केवल कोई मतलब नहीं है, साधु सेवा से मतलब है, ऐसे लोगों का नाम समाज से बीच से ला करके उनका भी सम्मान भविष्य में हम करेंगे। ये अभी मैंने सोचा है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए अर्थ भी चाहिए और टीम भी चाहिए। जैसे जैसे प्रयोजन बढ़ेंगे टीम भी बनेगी, अर्थ भी बनेगा। अभी आप वर्तमान में जो जिया का एक फेस खुला है कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए, उसमें भी आप देख रहे हो, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, लगे रहो। नमस्ते। कोई भी काम जो किया जाता है वो स्टार्टिंग में तो ऐसे ही रहता है। दुकान जब खोलता है कोई व्यक्ति स्टार्टिंग में, तो माल भी उसको लाना पड़ता है, उसको जमाना पड़ता है, उसको ही दिखाना पड़ता है, और वो जो स्टैंड दुकान के बाहर टांगता है वही उसको उठाना पड़ता है। फिर एक दिन आता है कि वो 12 बजे आता है, उसको दुकान खुली मिलती है। तो स्टार्टिंग हर चीज़ की ऐसी होती है, और अगर ऐसी नहीं होती तो उसकी कीमत भी नहीं होती। तो ये चीज़ है। अभी आपके पास ऑफ का आपका स्टूडियो है तो झाड़ू भी आप ही लगाते हो, फिर एक दिन वो आएगा कि आपको साफ करने वाला आदमी भी आप रख सकते हो कि यार देखो जरा शर्ट गंदी हो गई, साफ करो। तो स्टार्टिंग हर किसी की ऐसी रहती है। तो अभी जो अपन स्टार्टअप किया ये आगे जाकर के एक बहुत बड़ा विशाल वट वृक्ष का रूप लेगा, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने जो सोचा है वो मैं कर लेता हूँ, और वो हुआ भी है, ऐसा समझिए। सारिका गांधी इसके बाद